ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं अपना आज का नया दिन। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं। आज के नए दिन को शुरू करने के लिए बाबा की आज्ञा और बाबा की अनुमति लेते हैं। वो बाबा जो हमारी ज़िंदगी है, वो बाबा जो हमारे माता, हमारे पिता, हमारे सखा हैं। वो कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो देवा। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम हो तो सब कुछ है। बाबा से प्रार्थना करते वक्त हमें अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ज़ुबान से कम और हृदय से ज़्यादा होती है। लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। ये तो मात्र एक कहना है, एक भाव है, लेकिन सच्ची प्रार्थना हृदय करता है। हृदय से ही तो शब्द निकलते हैं। हम जो भाव अपने मन में सोच रहे होते हैं, वही तो शब्दों के माध्यम से हमारी ज़ुबान पर आकर वो हम बाबा के सामने रखते हैं। जब हृदय बहुत खुश होता है तो शब्द बड़े प्यारे 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 से निकलते हैं। जब हृदय में विचलित होता है, एकदम हृदय सही नहीं होता ना, मतलब बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, तो लड़खड़ा कर शब्द भी लड़खड़ा जाते हैं। और जब दुखी होता है तब हृदय भी बोलता है, ज़ुबान भी दुख बोलती है, आँखें भी दुख प्रकट करती हैं। जब इंसान बहुत दुखी होता है ना, तो तीनों चीज़ें काम करती हैं। हृदय भरा हुआ होता है, गला रूंध जाता है, आंखें आंसू बहा रही होती हैं और होठों से शब्द बड़े भावुकता के साथ निकल रहे होते हैं। और उस वक्त के एहसास को सिर्फ भगवान समझ सकते हैं, सिर्फ भगवान समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार जब एक भक्त भगवान के सामने रोता है ना, तो उसको ढोंग कह दिया जाता है। अरे ये तो ढोंगी है, बोलते ना लोग, बहुत लोग बोलते हैं, अरे ये तो बस दिखावा करता है। तो जान कौन सकता है कि हम दिखावा नहीं कर रहे? मेरा भगवान, जिसके लिए ये आंसू आए हैं, जिसके होने से ये आंसू आए हैं। आप गौर कीजिएगा, जब आप बहुत खुश होंगे आप रो देंगे, जब आपको आपका मालिक सामने दिखाई देगा। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे आप एक सेकंड में रो देंगे, जब आपका भगवान आपके सामने होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, उसके सिवा दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता है, उसके सिवा दूसरा कोई संभाल ही नहीं सकता है। देखिए, बातें भी तभी कही जा सकती हैं जब विश्वास बहुत दृढ़ होता है, वरना करने वाले तो बड़ी बातें करते हैं, पर कहीं पर सुनने में इतना अधिक मन लगता है कि मन हटता ही नहीं है, और कहीं पर तनिक मात्र भी नहीं लगता है, चल यार कहाँ रुके। होता है ना ऐसा, बहुत बार होता है। अब मैं कहूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो सबको अच्छा लगेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों को नहीं भी अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, वो नहीं पसंद करेंगे। लेकिन हम यहाँ किसी को अच्छे लगने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर अपने साईं चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, और बाबा के समक्ष हम सही हैं, इतना हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने मालिक की नज़रों में बिल्कुल परफेक्ट रहना है। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मतलब जिस पर भगवान जी प्रसन्न हैं उस पर सब प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि हम कहाँ कितने सही हैं, और जब भगवान की नज़रों में सही है उसको कोई गलत कैसे बोल सकता है? क्योंकि उसको गलत सिर्फ बोल सकते हो आप, साबित नहीं कर सकते। मालिक का बंदा है ना, मालिक की छाया है, मालिक की कृपा है उसके ऊपर, तो मजाल नहीं है तुम उसको टच कर दो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उस मालिक का हाथ है। और इसी हाथ को पाने के लिए हम एवरीडे प्रेयर करते हैं कि एक बार मेरे सर पे हाथ रख दो बाबा, एक बार रख दो। मेरे नैन तरसते हैं तुझे देखने के लिए। जब आपका चेहरा सुबह उठकर ना देखूँ ना, मेरा दिन नहीं शुरू होता साईं। जब तक तेरे चरणों में बैठ के प्रार्थना ना कर लूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता साईं। जब तक तुझसे दो बातें ना कर लूँ ना, मुझे
अच्छा नहीं लगता साईं। तेरा और मेरा रिश्ता सिर्फ तुझे और मुझे ही मालूम है। बाकी क्या कहते हैं लोग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है साईं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा, इस वक्त हम सभी भक्त आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना के शब्द कभी कभी आगे पीछे, कभी कभी अलग से हो जाते हैं, पर बाबा तुम हम सब के भाव को जानते हो। कौन कितनी दूरी पर कहाँ कहाँ से प्रार्थना कर रहा है, ये सब आप जानते हो। आपसे कुछ नहीं छुपा मेरे मालिक, कुछ भी नहीं। कोई भले कुछ भी कह सकता है, लेकिन तुम मेरे हृदय की एक एक बात को जानते हो। बाबा, मैं सोचती हूँ, अपने मन को समझाती हूँ कि चिंता मत कर, तेरा साईं तेरे साथ था, तेरा साईं तेरे साथ है, तेरा साईं हमेशा तेरे साथ रहेगा। सोचती हूँ कि मैं क्या मांगूँ, मुझे बाबा तो सब कुछ देंगे, लेकिन फिर मांग लेती हूँ, फिर मांगने पे आ जाती हूँ। पता है क्यों? ये मन कहता है कि अगर तू अपने साईं से नहीं मांगेगी तो फिर किससे मांगेगी, फिर कौन देगा तुझे। तो बाबा, मांगने की बात करूं तो मैं तुमसे जब भी कुछ मांगूं, अगर मैं कुछ ऐसा मांगूं जो मेरे लिए सही ना हो तो मुझे बिल्कुल मत देना। वही देना जो मेरे लिए या फिर मुझसे जुड़े हर रिश्ते के लिए उचित हो, सही हो। कोई गलत कार्य मैं कभी ना करूं, किसी गलत दिशा में मैं कभी ना जाऊं, किसी गलत कार्य का मैं साथ कभी ना दूं, किसी गलत व्यक्ति का मैं साथ कभी ना दूं। ये मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है देवा। मैं, मेरा परिवार, मुझसे जुड़ा हर रिश्ता सदा खुशियों में रहे, सुख में रहे, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ। जो मुझे पसंद करते हैं वो भी खुश रहें, जो मुझे नापसंद करते हैं वो भी खुश रहें, जो मेरे आसपास हैं वो भी खुश रहें, जो मुझसे बहुत दूर बैठे हैं वो भी खुश रहें, जो मेरा हाल चाल लेते हैं वो भी खुश रहें, जो मुझे पूछना तक देखना तक पसंद नहीं करते वो भी खुश रहें। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि तुमने साईं मुझे खुशियाँ बांटना सिखाया है, तुमने साईं मुझे खुश रहना सिखाया है, तुमने साईं मुझे खुशियाँ देना सिखाया है। तो बस इतना सक्षम बनाना कि तेरा ये भक्त हमेशा उस मार्ग पर चलता रहे जो हमें तूने सिखाया है साईं। क्योंकि तुम हमारे सब कुछ हो साईं। बाबा, मेरे जीवन के एकमात्र सहारे हो आप। मैं आपका बारंबार धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मुझे सदा अपनी शरण में लगाए रखना, मुझे सदा अपना बनाए रखना। मैं जहाँ रहूँ, जिस हाल में रहूँ, बस तुम्हारा रहूँ, ऐसी कृपा बनाए रखना। हे प्रभु, सबको खुशियाँ देना, सबके परिवार पर खुशियाँ, अपनी कृपा बनाए रखना। और कुछ नाम थे जो कि कमेंट्स में थे। एक ज्योति शक्या जी का कमेंट था, उनकी मम्मा गुरुमाला आंटी जी की हेल्थ अच्छी नहीं है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। बाबा, आपकी कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। हम आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। अपनी कृपा दृष्टि से उन आंटी जी को ठीक कर दीजिए। और डियर, अगर आपके पास बाबा की विभूति है तो उन आंटी जी को लगाइए और उनको जल में डालकर पीने के लिए दीजिए, उनकी सेहत में सुधार होगा। और एक मैसेज था मेरे पास, उनकी शादी की सालगिरह थी कल, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, सिर्फ इतना ही बताया है कि सालगिरह है। तो भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने मुझे नाम तो भेजा नहीं है तो आप समझेंगे कैसे कि मैं आपको ही विश कर रही हूँ। लेकिन बस जो भी मैसेज है, ये बाबा जिसने भी भेजा है उस तक आपकी आशीर्वाद आपका ज़रूर बरसे, उस घर परिवार पर, उस जीवन पर जो आपसे आशीर्वाद की उम्मीद रखते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और एक मैसेज है बलजिंदर कौर जी का, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि साईं मुझे ठीक कर दो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि बलजिंदर कौर जी की हेल्थ अच्छी हो जाए। बलजिंदर जी, हेल्थ ठीक नहीं है फिर भी साईं जाप करो, बाबा का नाम लो, बाबा से हेल्प की उम्मीद रखो, और बाबा की विभूति उदी अगर है आपके पास तो उसको माथे पर लगाओ और जल में डालकर पियो। और जो आपका ट्रीटमेंट जो भी जैसा भी चल रहा है उसको रेगुलर रखो। साईं जी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक।
ठीक है। हाँ, उदी लेते वक्त जो भी भक्त उदी लेता है तो इतना विश्वास से उदी लेना कि ये उदी मेरे लिए मेरे को प्राण देने वाली है। ठीक है, बिल्कुल विश्वास के साथ। और पायल जी का मैसेज था हमारे पास। परसों पायल जी का और उनकी बहन नुपुर का बर्थडे था, तो पायल जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और इनकी बहन की भी मैरिज एनिवर्सरी थी। बड़ी अच्छी बात है भाई, बहन और आपका जन्मदिन भी एक दिन है और एनिवर्सरी भी एक दिन है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो पायल जी और पवन जी की मैरिज एनिवर्सरी, आप दोनों को बड़ी 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 शुभकामनाएं। मेरे साईनाथ आपको खुशियों में रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आपका जीवन सदा सदा खुशियों से भरपूर बना रहे। और आपकी बहन नुपुर और विपिन जी की मैरिज एनिवर्सरी है, साईनाथ उनको भी सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे बाबा की असीम कृपा से। उनका जीवन भी खुशियों से एकदम बाबा के आशीर्वाद से आए दिन आए पल में खुशियाँ ही खुशियाँ उनके घर परिवार में प्रवेश करती रहें। मैं बाबा के श्री चरणों में अरदास करती हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप दोनों को। और एक कमेंट पढ़ा था लीना जी का, उनकी मम्मा के लिए प्रार्थना करते हैं हम कि बाबा उनकी मम्मा को ठीक रखें, स्वस्थ रखें, उनके मम्मा पर आए संकट को साईं जल्दी से जल्दी उनसे दूर कर दें। और जो माता पिता जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब उनके शरीर से वो कोई कार्य नहीं कर पाते, तो हम बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि जैसे उन्होंने हमारा बचपन में उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारी सेवा करी, हमें चलना सिखाया, हमें खाना सिखाया, हमारा पालन पोषण किया, वैसे हमारा फ़र्ज़ बनता है जब वो उनसे कार्य ना हो, जब उनके शरीर में वो झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, शरीर सिमटने सा लग जाता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सेवा करें। और सेवा जब हम समझदार हो जाएं, करने लायक हो जाएं, तभी से शुरू कर दीजिए। उनके बुढ़ापे का इंतज़ार करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। हम अपने माता पिता की सेवा आज से ही करने लायक हैं, तो आज ही से हम शुरू कर दें। ठीक है, तो इसलिए उन्हें ये फ़ील ना हो कि हम अब बूढ़े हो गए हैं, अभी हमारे कैसे हाथ पैर, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए उनके अंदर। उससे पहले ही उन्हें ये फ़ील करा दीजिए कि आपका बुढ़ापा बहुत सुखमय होगा, क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ हैं। जिस प्रकार आपने हमारी सेवा की, उससे बढ़कर हम आपकी सेवा करेंगे, उससे बढ़कर हम आपका ख्याल रखेंगे। आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे इस बात की तकलीफ़ है। बाकी तो संपूर्ण सुख इस जीवन में कोई किसी को नहीं दे पाया, लेकिन अपनी जान लगा दो जितना दे सकते हो। ठीक है जी। बाकी खुश रखना नहीं रखना ऊपर वाले का काम है, वो हर व्यक्ति को उसके कर्म अनुसार फल दे देता है। हमें अपने अनुसार कार्य करना है, अपनी भावना को एकदम निर्मल रखकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। बाकी हमारे जीवन के बाबा मालिक हैं। तो ये थे आज की प्रार्थना के नाम। अब हम सुनेंगे आज की साईं लीला। तो आइए मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। जय जय साई राम मनोदी। सारे साईं दीदार चैनल को मेरा ओम साई राम। मैं भावना हूँ। मुझे कुछ टाइम से ही अपनी लीलाएं शेयर करनी थी, पर वो क्या कहते हैं ना, मतलब टाइम ऐसे निकलता जा रहा था। साईं की मर्जी होती है, वो चाहे जब तभी सब होता है। तो लीलाएं तो हर दिन होती है, साईं की लीला हर दिन होती है, बड़ी करो छोटी कहो जो भी, हर दिन होती है साईं की। साईं के चमत्कार बहुत सारे हैं, साईं की कृपा है, शुक्राना है साईं का। मैं कुछ टाइम से अपनी लीला शेयर करना चाहती थी। एक नहीं बल्कि आज 2 लीला है मेरी। वो ये है कि मुझे थोड़े टाइम पहले गले में दर्द हुआ। वो ऐसा था कि हल्का फुल्का जुकाम होता है, खांसी होती है, दर्द होता है, मेडिसिन लो ख़त्म हो जाता है ये कुछ। पर ये दर्द ऐसा था ना कि मैं देखूँ तो ये लाइफ में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब वो दर्द ऐसा था, ना खा सकती थी ना कुछ पी सकती थी, एकदम से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने बस साईं को ही पुकारा, उस जल में उसकी उदी डाल के यारा वचन पढ़ के वो पीती रही, मेडिसिन भी साथ ली, लेकिन साईं साईं करती रही। फिर साईं की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे करके वो दर्द ख़त्म हुआ। मतलब अनूठी देखा जाए तो वो दर्द ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि मैं कोई टेस्ट करवाऊँ, क्या करवाऊँ कुछ, लेकिन साईं की उदी में ही इतना चमत्कार था। साईं की कृपा इतनी है कि बस साईं ने ही
मेहर करी कि वो मेरा गले में दर्द था वो बिल्कुल सही हुआ। मैंने उसी टाइम ही सोचा था कि मेरा जब ये गले का दर्द सही होगा मैं बिल्कुल साईं दीदार चैनल में अपनी ये लीला शेयर करूँगी। पर बस फिर ऐसा टाइम चलता रहा कि व्यस्त हो गई किसी न किसी काम में। तो बस हर दिन सोचूं कि आज शेयर करनी है, आज शेयर करनी, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी। तो बस आज के दिन, आज थर्सडे है, साईं का दिन है। साईं के तो हर दिन साईं के ही है। बस साईं की कृपा ऐसे ही बरसी रहे, सब पर बरसी रहे। फिर मेरी दूसरी लीला ये है अनुदी। सुबह का टाइम था, कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे। तो वो क्या था कि ऑफिस जाने से पहले उन्होंने अपना किसी एनवलप में अपने पैसे रखे हुए थे। तो जिस जगह रखे थे वो सुबह के टाइम जल्दी में थे, जा रहे थे, उस जगह पे चेक किए तो वो थे ही नहीं। तो थोड़ा सा उसका भी ऐसे मतलब टेंशन हो गई कि इधर ही तो रखे थे, कहाँ गए। तो अचानक से मैंने भी देखा, हाँ वहीं रखे हुए थे, कैसे किधर गए। लेकिन उन्हें तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैंने कहा आप अच्छे से जाएं, मैं ढूंढती हूँ, देखती हूँ, जो भी होगा आपको बताऊंगी, आप टेंशन न लें, आराम से जाएं। फिर वही था, वही जगह रखी हुई थी, सारी चीज़ें उलट पुलट करके इधर उधर सब कुछ देखी। लेकिन मैं उसी टाइम ही 11 वचन पढ़ रही थी कि साईं आप ही की कृपा होगी, कहीं किधर कुछ नहीं जाएगा, यहीं होगा, साईं की कृपा रहेगी, ज़रूर मिल जाएंगी। तो वो जो एक चुनरी उसके ऊपर पड़ी हुई थी, वो एक बार जब देखी तब उसमें कुछ नहीं था। फिर वहीं अंदर में साईं साईं 11 वचन पढ़ती रही कि साईं यहीं होंगे। साईं कभी अपने भक्तों को कहीं भी टाइम में किसी में भी इतना परेशान नहीं रखती, हमेशा उसी की जल्द से ही सुन लेती है। पर वो क्या कहते हैं ना, अगर थोड़े टाइम के लिए आती भी है ना तो वो साईं परीक्षा लेती है और वो दूर भी हो जाती है। और फिर वो ऐसे दूर हुई कि बस जब वो देखा तो उसके ऊपर ही एनवलप पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा देखो, जब उस जगह पे देखा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन एकदम से कैसे आ गया। तो ये तो साईं की चमत्कार है ना। और क्या है अनुदी। और अभी जो आप कह रही थी कि आप अपना नया घर बना रही हो, उसमें जो एक ईंट मिली उसमें जो साईं का नाम था, वो तो देखो कैसे अनोखा ही चमत्कार है। हर दिन हर किसी की लीलाएं में अपने अपने होती है। लेकिन जब मैंने ये आपकी देखा कि देखो कैसे साईं का नाम उस ईंट में, मतलब साईं तो हर जगह होती है, लेकिन ये तो देखो कैसा ही चमत्कार है। तो बस साईं की कृपा सब पे बरसी रहे, आप हमेशा खुश रहो, आपकी फैमिली हमेशा अच्छी रहे। बस मेरी ये लीलाएं थी, आप ज़रूर शेयर करना। ओम साई राम अनुदी, जय जय साई राम। ओम साई राम भावना जी, बहुत सुंदर लीला आपने हमारे साथ सबके साथ शेयर करी, बहुत अच्छा लगा। चाहे वो शरीर का कोई दर्द हो या फिर जीवन का कोई बहुत बड़ा काम, कोई चीज़ खो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ ना मिले, कुछ होकर भी ना मिले, इन सब चीज़ों को सहने की शक्ति भगवान देते हैं। और सबके भगवान का नाम अलग अलग है। भगवान अलग नहीं है, लेकिन सभी के भगवान का नाम अलग अलग है। भगवान तो एक है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, सबका मालिक एक, लेकिन मालिक नाम अलग अलग हैं। जैसे हमारे नाम बहुत सारे घर पे, मम्मी कुछ भी बुलाती हैं, भाई कुछ भी बुलाता है, पापा कुछ बुलाते हैं, बच्चे कुछ बुलाते हैं, और घर के बाहर के लोग कुछ बुलाते हैं। विख्यात कोई दूसरा नाम होता है, कॉलेज में दूसरा नाम होता है, घर पे दूसरा, हर जगह नेम अलग है। बंदा एक कोई है जी, बंदा अलग नहीं है, नाम अलग अलग है। वैसे ही हमारे नाम अलग होकर हम एक हैं, भगवान जी के भी नाम अलग है, भगवान एक है और सुनता भी एक ही है, और सबको एक नज़र से देखता भी एक ही है। राम कहो या श्याम, सब में मेरा साईं समाया है, सब मेरे साईं की माया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी आपका, और मेरे बाबा का तो बहुत बहुत दिल से शुक्राना है, जो सबकी इच्छाओं को ये चुटकी में सब कर देते हैं। मेरा साईं सब संभाल लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर लीला, और परिवार में सभी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा,
चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।